सत्संग परम दयाल जी महाराज मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 19 नवंबर 1978। वो कबीर कहता है, सोरा ने ठीक कहता है। वो कहता है जो असली नाम सार शब्द है वो सिर्फ संतों को और साधुओं को सद्गुरु देता है। मैं ये होका दिए जाता हूं इस नामधारियों को, दुनिया में भारतवर्ष को, कि तुम नाम जपते हो, महात्मा हो, गुरु बने हुए हो, अपने मन की हालत को बात करो कि तुम्हारे मन की हालत क्या रहती है। लोगों को उपदेश करना, लेक्चर देना, ये आसान काम है, हर एक आदमी दे सकता है। तो मुझे वो जो मेरा अनुभव था वो इस वाणी ने सिद्ध किया। असली और सच्चा नाम जो है ये सिर्फ साधु और संत इसका मुस्तहक है। साधु कौन है? जो अपने मन पर कंट्रोल कर सकता है, जिसके मन में ताकत है, जो अपने मन के अंतर रूप बना करके गुरु का या देवी का या किसी का उसमें ये ताकत है, वो साधु है। और संत वो है जिसके अंतर प्रकाश पैदा होता है। मैंने बथेरे शब्द सुने हैं, शब्द और प्रकाश सुनने वाले को संत कहते हैं, और जो मन पर तस्वीर मूर्त बना करके अपने अंतर कायम रख सकता है उसको साधु कहते हैं। त्रिकुटी में रहने वाले को साधु कहते हैं, और भंवर को वाले सतलोक में रहने वाले को संत कहते हैं। मगर जब वीण सुनने के बाद भी मैं अपनी हालत आपको बताई, कोई महात्मा रहने नहीं बताता, और अगर बता भी दे तो दुनिया उसकी मुस्तहक नहीं है। मेरे पास कितने आदमी आते हैं, नाम के लिए आते हैं, इसी वास्ते मैं किसी को नाम ही नहीं देता, सिर्फ वचन कहता हूं। मेरा जो वचन है यही नामदान है। अब आप सोचो मैं क्या कह रहा हूं। आप बुद्धिमान हैं, मेरे सत्संग में सिर्फ जिनकी दिमाग अच्छे हैं वो फायदा उठा सकते हैं, आम पब्लिक नहीं उठा सकती। जो असली नाम है, जिस नाम से हमारे अंतर से तमाम ऐब निकल के हम अपनी रात में वासिल हो सकते हैं, वो जो चीज है, वो जो समझ है, वो जो ज्ञान है, उसका नाम सार शब्द है या सार नाम है या असली नाम है। और उसका मुस्तहक सिर्फ साधु और संत हो सकता है। साधु और संत को सद्गुरु मिलना चाहिए, तब वो नाम से पा जाएगा, बशर्ते कि वो उसका अधिकारी है। मुझको वो सार शब्द नाम तुम लोगों से मिला, सत्संगियों से मिला। दया दाता दयाल की है। जब उन्होंने देखा ये इतना बेवकूफ है, इसकी समझ में बात नहीं आती,
तो उन्होंने मुझे ये काम दिया था 1918 के दिसंबर महीने में, और कहा था कि इसमें 99 ऐप हो सकते हैं, एक सच्चाई पसंद है, तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा और तेरा बेड़ा पार करेगा। तो मुझको उस सार शब्द का पता आप लोगों से पता लगा, इसलिए मैं इस उम्र में दादा दयाल तो है नहीं, उनका एहसान मानता हूं, मगर आप लोग जो हैं इन्होंने मुझे असली और सच्चे नाम का पता दिया। कैसे पता लगा? जब से मैंने सुना लोग कहते हैं कि मेरा रूप लोगों की मदद करता है और मैं नहीं होता, तो मुझे मालूम हो गया कि हर एक मेरे अंदर भी जो कुछ प्रकट होता था, जो कुछ मेरे अंदर रोशनी या शब्द या गुरु का रूप या देवी या देवता या ख्यालात जो कुछ पैदा होते हैं, ये वास्तव में है नहीं, ये एक सजेशन एंड इम्प्रेशंस हैं जो हमारे दिमाग पर पड़े हुए होते हैं, वो फूलते हैं और शक्लें बनाते हैं। मुझे यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब दूसरों के अंदर मेरा रूप जाता है और मैं नहीं होता, तो साबित हो गया ना कि मेरे अंदर भी जो कुछ प्रकट होता है वो असल में नहीं होता, मेरा अपना ही सजेशन है। जिस तरह दूसरों के अंदर दूसरों का अपना ही सजेशन है। तो ये जो नाम है असली नाम, जिससे कि इंसान का आवागमन खत्म हो और वो अपने घर चला जाए, अपनी जात में वासिल हो जाए जहां से हम आए हैं, ये सिर्फ साधु और संत को मिल सकता है, दूसरे को नहीं मिल सकता। इसी वास्ते मैंने अपने आश्रम का नाम मानवता मंदिर या बी मैन टेम्पल रखा है। जब तक इंसान का पहले इखलाक ठीक नहीं, उसकी आदतें ठीक नहीं, वो जीना नहीं जानता, उसका मन उसके काबू में नहीं है, उसको वो नाम मिल ही नहीं सकता। इसलिए चूंकि मेरे ज़म्मे ड्यूटी थी, तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 तार से जीव दुखी हैं, निबल अबल और अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान दे दानी। मैं जो मुंह से कहता हूं मेरा यही नामदान है। मैं लोगों को मकान के अंदर बैठा करके नाम नहीं जपाता, मगर मैं इसका खंडन भी नहीं करता, क्योंकि जो मुब्तदी हैं उनके लिए ऐसा चाहिए। मैं ऊंचा चला गया, मैं अरब वेद पे नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी ताकत में अब नहीं रहा। जो पढ़ो क्या कहते हैं कबीर, निज व्यापारे नाम काटे चले भाई, हाथे चले भाई। साध संत गह के भय गुर हाट लगाई, सारे शब्द कछो बासु है सौदा कर भाई। सार शब्द कबीर ने बहुत जगह लिखा, सार शब्द का जिक्र है या 4 नाम का जिक्र है। अब क्या हो गया मुझको, वो जो मैं घंटा संग सुनता था, ओम की धुन सुनता था, रारंग सारंग सुनता था या बीन सुनता था, वो क्या निकला?
वो सार शब्द नहीं है। अगर वो सार शब्द होता तो मैं घर में आकर के कामी कैसे होता? जब नाम में ये तासीर है तो मैं कामी क्यों बनता? मुझे गुस्सा क्यों आता? नाजायज डांस मैंने नहीं किया, ये क्यों खास करता कि मेरी तरक्की हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए? ये एक सवाल है जो मैं अपने आत्मा से करता हूं। उस चार शब्द का पता मुझको तुम लोगों ने दिया। कैसे? जब से मुझे पता लगा कि मेरा रूप लोगों के अंदर जाता, मैं नहीं होता, तो मुझे सबूत हो गया कि जो कुछ भी किसी के अंदर प्रकट होता है वो सजेशन, इम्प्रेशन, जो किसी को पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार या पढ़ने से या सुनने से या किसी के साथ मेल मिलाप करने से पैदा होते हैं, वो शक्लें बनाते हैं तुम्हारे अंदर। तो अब फिर इन बातों से मुझे यकीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जो कुछ मेरे अंदर फुरता है, दादा दास का रूप, राम का रूप, कृष्ण का रूप या और जो कुछ भी होता है, वो सिर्फ माया यानी अकल का काम है। तो जहां नाम है वहां न माया है न ब्रह्म है। जहां नाम है वहां न माया है और न ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? बड़ा कि मैंने बढ़ना, मन की मैंने सोचना। कौन सी चीज है दुनिया में? ये रोशनी है, हर जगह फैली हुई। हर एक चीज में रोशनी है, रोशनी ही ब्रह्म है। तो जब से मुझे ये ज्ञान हुआ तब से मुझे सार शब्द का पता लगा। वो सार शब्द क्या है? अब मैं जब अभ्यास करता हूं तो मन के तमाम ख्यालात छोड़ जाता हूं। कोई रूप सामने नहीं आता, सिर्फ प्रकाश होता है और शब्द होता है। और जब मेरे अंदर प्रकाश है और शब्द है तो प्रकाश को देखने वाली मेरे अंदर कोई और चीज है, शब्द को सुनने वाली कोई और चीज है। शब्द और है, प्रकाश और है। उसकी तलाश करता हूं जो शब्द को सुनती है और प्रकाश को देखती है। जब कभी दूसरे महीने, तीसरे महीने या दूसरे दिन या 4 महीने के बाद उसकी तलाश में जाता हूं तो फिर मुझे क्या हो जाता है? मुझे सार शब्द मिल जाता है। क्या हुआ सार शब्द? जहां न माया है न तू है, न गुरु है न चेला है। और तुम लोग कहोगे कि मैंने क्या बक दिया? मैंने नहीं बका। संतों की अपनी जो रिसर्च है उसका अंजाम है। चेत महीने में स्वामी जी ने लिखा है, चेत महीना आया चेत सतगुरु बांधा भाव में चेत। वो सारे दर्जे बताते हैं। आखिर में क्या कहते हैं? जब पहुंच जाता आदमी, नहीं वहां सतनाम न नाम न अनामी। नहीं वहां सतनाम, न वहां नाम, न वहां अनामी। अगर हम हमेशा के लिए अपने मालिक के में उसकी रूप होना चाहते हैं तो हमको कहां जाना पड़ेगा? जहां ना सतनाम है, ना नाम है और ना अनामी है। मैं समझ रहा हूं, मैं सत्संग बहुत ऊंचा दे रहा हूं और मैं जानबूझ के दे रहा हूं इसलिए कि इस वक्त इस नाम की आड़ में हम गृहस्थियों को मेरे जैसे गुरुओं ने बेवकूफ बना के लूटा है। यही एक पर्दा है जिस पर्दे के अंतर इंसानी नस्ल हजारों और मुख्तलिफ पंथों में, मजहबों में, धर्मों में बच गई और हमारे सिर फटते हैं।
पाकिस्तान में क्या हुआ जब पार्टीशन हुई, सिर्फ फटे कि नहीं फटे? अब निरंकारी और अकारियों का झगड़ा है या कि नहीं? अलीगढ़ में हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि गुरु मत का अभाव है। और जो गुरु मत है भी, ये गुरु मत नहीं है, ये काल मत है। मैं इसमें गुरु का कसूर इतना नहीं गिनता जितना दुनियादारों का कसूर है। आप लोग जो हैं, आप तो दुनिया के पीछे फिरते हैं। किसी को औलाद चाहिए, किसी को लड़की की शादी नहीं हुई, किसी को कांटा पड़ा हुआ है, किसी को ये है, किसी को ये है। ये जो कुछ हमको तुमको मिलता है, ये हमारे कर्मों का फल है। जो गुरु आप बीमार हो जाता है 2-2 साल 3-3 साल, तुम उसके पास से ये उम्मीद करते हो कि वो तुमको राजी कर दे। कैसे राजी करेगा? वो तो अपनी बीमारी आप ठीक नहीं कर सकता। जिस गुरु का अपना लड़का ना फरमा बरदार है, बीवी ना फरमा बरदार है, तुम उसके पास जाके कहते हो कि मेरा लड़का मेरे ताबिया में आ जाए, मेरी बीवी मेरे साथ ठीक सलूक करे। उसका अपना नहीं है, तुम्हारा कहां से करेगा? मैं क्या कह रहा हूं? मैं जान तो नाम जो है आम दुनिया के लिए नहीं है, इसलिए मैं नहीं देता। आम दुनिया के लिए पहले मन पर कंट्रोल चाहिए। जब तक मन पर कंट्रोल नहीं है, तुम लाख कोशिश करो। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। रवि रजनी दोनों ना मिले, एक ठौर एक याम। अब 50-50, 60 तक के आप हो गए, आपके आगे जवान लड़के हैं, मगर अब तक भी हम लोग विषय को नहीं छोड़ते और फिर ये उम्मीद करना चाहते हैं कि हमको नाम मिल जाए और हमको शांति मिल जाए कि हम अपने घर चले जाएंगे। ये नहीं हो सकता। वहां तो वो जाएगा जिसको जब तक ये ज्ञान नहीं है कि मेरे अंदर में जो कुछ फुरना फुरती है ये है नहीं, ये महज एक माया है, कल्पित है, सजेशन है। मुझको जब से ये यकीन हुआ कि अब मैं क्या करता हूं, अब मैं वहां जाता हूं प्रकाश और शब्द में, वहां ये कोशिश करता हूं उसकी तरफ जाऊं जो चीज प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती। वो जो चीज है वो मालिक की अंश है, उसका नाम सोच पहले, ये उसमें से पैदा होती है, वो है नाम। मेरे पास लोगों से 3 आदमी आए हुए हैं, उनको कहना चाहता हूं तुम नाम चाहते हो तो असली और सच्चा नाम वासल करता है उसके साथ, वो है सार शब्द। वो ना बीन है, न ओम है, न मृदंग है, न कंठा है, न शंख है, न कुछ है, मगर वो आएगा कब? जब तक इंसान को ये यकीन नहीं कि जो कुछ मेरे अंदर फुरता है ये माया है नहीं। लाख कोशिश करके मर जाए बेशक, ये बिल्कुल साफ और सच्ची बात। तभी तो कहा नानक कोटिन में को नारायण जिनसी। कोई आदमी होता है इस लाइन पर। आम दुनिया के लिए जो तालीम है वो है इंसानियत। पहले इंसान बना, जिंदगी के मरहले। बच्चा पैदा होता है, जवान होता है। ऋषियों ने कहा हुआ 25 साल से पहले शादी मत कराओ। क्यों भाई? 40 बूंद खून की हो तो 1 बूंद ओजस की बनती है। 40 बूंद ओजस की हो तो 1 बूंद
बीज की बनती है। जिन शख्सों के, जिन लड़कों के गलत कार्यों से छोटी उम्र में बीज जाया हो जाता है, उनके हिस्से में अशांति, रोना लाजमी है। या डॉक्टर उसको लूटेंगे या मेरे जैसे महात्मा लूटेंगे। मन की चंचलताई क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि 3-4 कारण हैं मन के चंचल होने के। पहला कारण तो इल हेल्थ है, यानी सेहत ठीक नहीं। सेहत के ठीक न होने के कारण और भी है, मगर सबसे ज्यादा जो विषा विकार ज्यादा करता है उसमें कोई न कोई रोग का होना जवानी में जरूर लाजमी अमल है। दूसरा आर्थिक कठिनाई, आर्थिक पैसे की कमी। तीसरा किसी का नाजायज रोग। चौथा अज्ञान। ये हमारी अशांति के ये 4 कारण हैं। इस वास्ते मैंने तालीम को बदल दिया कि अपने अपने बच्चों को के कैरेक्टर को बना के रखो। ये माँ बाप की ड्यूटी है। मैंने लड़के को नाम नहीं दिया, उसकी कैरेक्टर को बनाया। बड़ा भारा अफसर है, 3,500 तनख्वाह लेता है, कम से कम 1200 से 1400 आदमी उसके मातहत काम करते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा दुकान में बैठ के रहा तो मुझे पकड़ भी मैं इंसान बनकर। तो सबसे जरूरी बात शुरू में क्या है कि इंसान अपने ब्रह्मचर्य की मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य की पालन करे उम्र तक। ये नहीं कि शादी न कराए, ये मेरा मतलब नहीं है, ये मेरा भाव नहीं है। मगर हमारे दुखों, मेरे दुखों का क्या कारण था? छोटी उम्र की शादी। बाप बड़ा सख्त मिजाज था, पुरुष में से जरा कि मैंने गलती खाई नहीं कि थप्पड़ मुझे पड़े नहीं, हर वक्त सहमा हो जाता था। ये कारण था जिसलिए ईश्वर की तरफ में आया और मुबारक था वो। उस दुख ने दुखदायी सुख रोक गया। वो दुख था मुझे, मैं सिर्फ आ गया, मेरी जिंदगी बन गई। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि असली नाम तो सबके लिए नहीं है जब तक पहले इंसान न बने। बाकी रह गया तुम्हारे अंतर में जो कुछ है, जो अभ्यास में, वो आगे बताता हूं। पढ़ो आगे क्या है। भाव खोला पंच रंग का वह करत दलाले, जाते हाथ विवेक है कर देत सवाई। क्या कहता है? वो कहता है ये जो आप अपने अंतर में अभ्यास में शक्लें देखते हैं, रंग देखते हैं, फुलवारियां देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, ये क्या करते हैं? जिनको ये खुल जाता है वो दलाली का काम करते हैं। दलाल क्या होता है? ग्राहक को, देने वाले को और बेचने वाले को दोनों में आप उसने बीच में जाके मिला देता। यही दलाल का काम है और तो कुछ नहीं। तो जो शख्स साधन करता है, अभ्यास करता है, अपने अंदर रंग रूप, गुरु की शक्ल या और मृदंग या जो कुछ सुनता है, वो क्या, उससे क्या फायदा होता है? वो दलाली का काम करते हैं। वो सर्व को उस बड़े सर्व से मिला देते हैं, दलाली करते हैं। मगर कब करेंगे? परवश करी को। भाव खोला पंच रंग का वह करत दलाले, जाके हाथ विवेक है कर देत सवाई। वो
अगर समझ बूझ के साथ अभ्यास करते हो तब, विवेक के साथ अगर अंतर चलते हो, समझ है तुम्हारे साथ, इसी वास्ते गुरु धारण किया जाता है। गुरु धारण के मैंने ये नहीं कि तुमने गुरु को सिर में बैठा लेना है, तुम भूल में हो। गुरु धारण करने के मैंने गुरु के सत्संग में जाकर जो कुछ वो कहता है उसको सुनो और उसको समझो। इसका नाम है विवेक, और यही सुखमणि साहब ने लिखा है, सत्पुरुष जिन विवेक के सदगुण जिसका नाम, ताकि संग शिष्य उभरे नानक हरि गुण गाम। उसकी सेवा करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, तुम्हारे पास है नहीं वो, तो करो। आगे वो कहते हैं सत्पुरुष जिन विवेक किया सदगुण जिसका। सत्पुरुष क्या है? जीवा एक, अच्युत एक, सत्पुरुष है पूर्ण विवेक। अब आप समझ गए मेरी बात को। दुनिया ने सत्पुरुष को नहीं समझा, लफ्जों के जाल में फंसी हुई है। सुखमणि साहब ने साफ लिखा है, जीवा एक, अच्युत एक, सत्पुरुष है पूर्ण विवेक। तो विवेक मिलेगा तब जब तुम किसी संत या किसी महापुरुष के सत्संग में जाओगे, उसकी सेवा करोगे। दुनिया ने ये समझा हुआ है कि सेवा सिर्फ रुपया देना है। दीवानों, अगर रुपया देने से कोई सतलोक पहुंच सकता तो ये बड़े बड़े धनी लोग जो हैं ये रुपया दे करके वहां पहुंच जाते। ये रुपया देने का काम नहीं है। यहाँ अमीरी और तुम प्रोफेसर हो, ये उम्मीद करोगे तुम डबल MA हो, प्रोफेसर हो, या हम बड़े भारी डॉक्टर हैं, हम वहां पहुंच जाएंगे, यह गलत है। यह गलत है, बिल्कुल गलत है। यहां गुरु की सेवा करनी पड़ती है। तुम लोगों ने गुरु की सेवा को समझा ही नहीं है। तुमने यही सेवा समझी हुई है। आए बाबा को की रहा, 5-6 खिलौने बना के रोटी खुला दी, कपड़े दे दिए, दुल्हन बना दी, ताके दे दिए। गलत है। हुक्म यह है बच्चों के पास, गुरु के पास, किसी महापुरुष के पास, अफसर के पास कभी खाली हाथ मत जाओ। जो खाली हाथ जाते हैं खाली आते हैं। जो खाली हाथ जाते हैं वो खाली आते हैं। हमारी सभ्यता देखो, ऋषि लोग जंगल में रहते थे, राजाओं के पास आते थे, उनके पास दौलत तो नहीं होती थी, वो यज्ञ की संध्या ले आते थे, यज्ञ कराने की ही संध्या ले आते थे जंगल से, या यज्ञोपवीत ले आते थे। जो बच्चों के पास तुम जाओ, बच्चे को कभी खाली हाथ बच्चे के पास मत जाओ, कुछ चीज उसको ऑफर करो, तब वो तुम्हारी तवज्जो देगा। किसी अगर सच्चे संत के दर्शन करने हो तो जो 1 साल का या 6 महीने का बच्चा है उसके दर्शन करो। जो उस बच्चे के मन की हालत होती है, एक सच्चे संत की वो हालत होनी चाहिए। न किसी गाल है, न किसी क्रोध है, न किसी का खुदा को याद करता है, न राम को याद करता है, न कृष्ण को याद करता है। मैं भी अब किसी को याद नहीं करता। अब मैं नाम नहीं जपता, नाम मुझे जपता है। माला फेरू न हर भजू, मुख से कहूं न राम, मेरा राम मुझे जपे तब पाऊं विश्राम। जपता तो वो पहले भी था, मगर मैं भ्रम में था, मैं जपता था। मुझे ये पता नहीं था कि राम हर वक्त मुझे जपता है। राम कैसे मुझे जपता है? राम है प्रकाश और शब्द, वो तो हर वक्त मेरे अंदर था। जब पैदा हुआ तो उस वक्त से अंदर में था, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे अंदर में था। वो तो हर वक्त मुझे जपता था, मेरे साथ रहता था, मगर मुझे पता नहीं था। और ये पता बाहर का गुरु देता। इस वास्ते मैंने अपने आप को पब्लिक को जाहिर किया है कि मैं संत सदगुरु वक्त हूं। तो ऐसा कहने से मुझे कोई सुहाग का पैर नहीं लग गया, तो दुम नहीं लग गई, सींग नहीं पैदा हो गए। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का,
सच्ची बात कहता हूं आप लोगों को, ये जो परोसकरी को अब खुला पच रंग का बहु करत दलाले, जाते हाथ विवेक है कर देते सवाई। समझ बूझ के साथ अभ्यास करो। और हम बाणियों को पढ़ के अभ्यास करते हैं। तुम्हारे अंतर जिस किस्म की प्रकृति, जिन जिन सैयारों की किरणों से तुम्हारा दिमाग बना है, शनिचर, राहु, सूरज, चंद्रमा जिस जिस जगह पर पड़े हैं, उसके मुताबिक तुम्हारे अंतर वैसे ख्यालात पैदा होंगे, उससे अलग हो नहीं सकते। जिस ग्रहों में इंसान की पैदाइश हुई है, जिसको सूरज या बुध या बृहस्पति लग्न में है या 9वें घर में है या 5वें घर में है, वो अपने अंतर प्रकाश दे सकते हैं। जिनको ऐसी गति नहीं आई हुई है, वो पुट्ठे होकर मर जाए, वो कभी नहीं देख सकते। 35-40 साल हो गए लोगों को नाम लिए हुए, सामने आगे बात तो करें, क्योंकि उनका टाइम नहीं है। ये चीज हर एक आदमी के हिस्से में नहीं आती न, मगर मंजिले मखसूस पर सब पहुंच सकते हैं। आप मेरे बात को समझे, मैं ये जो पचरंग, ये जो अभ्यास है, जिस जिस किस्म के तुम्हारे जज्बात हैं, जिस जिस किस्म से तुम्हारे ख्यालात तुमने किताबों के लिए पढ़े, जो कुछ तुम्हारे माँ बाप का संस्कार है वो आएगा। यहां औरतें बैठी है, मैं इनको साफ कहना चाहता हूं, तुम हो अपनी औलाद के बनाने वाली, दूसरा कोई। जिस किस्म के ख्यालात मां के होंगे जब बच्चा उसके पेट में होगा, वो संस्कार उस बच्चे पर जाएंगे। जिस तरह अब मन्नू की मिसाल में दिया करता हूं। अब मन्नू अर्जुन की वाइफ के पेट में था ना, तो अब मन्नू अर्जुन जो था ये चक्कर बेचने का जिक्र बता रहा था उसको, और उसके साथ बातें कर रहा था। तो उस वक्त तक तो वो जागती रही, और जब उसने उससे निकलने का जिक्र किया वो सो गई। तो अब मन्नू ने चक्रव्यूह का संस्कार दिया। मैं कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों को, तुम माताओं हो, मेरे पास आती हो, लड़कियां हो, कुछ ले जाओ मेरे पास से। गंगा बह रही है, नहाओ तो, नहीं तो कम से कम ठंडी हवाई ले जाओ। तुम्हारे मन के अंदर जिस किस्म की, मैं मिसाल अभिमन्यु की थी, दूसरी मिसाल मैं देता हूं अकबर की। हुमायूं दुश्मन से भागा हुआ जंगल में छुपा हुआ था, अकबर उसकी बेगम के पेट में था। तो जब बेगम अकेली बैठी थी जंगल में, तो हुमायूं ऊपर से गया तो वो नक्शा बना रही थी अपने पांव पर या जमीन पर। वो पूछता है क्या करती है बेगम? उन्होंने कहा मैं चाहती हूं जो मेरे घर में लड़का पैदा हो वो इतने मुल्क का राजा हो जो मैं नक्शा खींच रही हूं। ये उसकी ख्वाहिश। ऊंची बात को तो तुम नहीं समझ सकते हो, जिस बात को समझ सकते हो, अच्छी औलाद पैदा करो। नेशन को बनाने वाली तुम माताएं हो। अगर ये लीडर बना सकते होते हो तो महात्मा गांधी बना जाता। कहां गया उसका स्वराज का सपना? क्या स्वराज आया हुआ है मुल्क में? यहां तो नर्क राज आया हुआ है, स्वराज कहां है यहां? क्योंकि ये कसूर माताओं का है या हमारा? हम शराब पीते हैं या काम के जज्बे में आते हैं, औरतों के पास जाते हैं, बच्चे ठहर जाते हैं। उन बच्चों से तुम ये उम्मीद करो कि वो कुछ
मुल्क के लिए कुछ फायदा करेंगे? क्या करेंगे? तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो, जो औरतों के पास जाते हो। अब आजकल देखो असेंबलियों में क्या हो रहा है, किसी में कंट्रोल है, एक दूसरे के बरखलाफ हर एक आदमी कीचड़ उछाल रहा है। क्यों है? कि ये माओ का कसूर है और बच्चों का कसूर है। अगर अभिमन्यु मां के पेट में रहकर जब मां सुनती थी चक्कर बेचना, वो चक्कर बेच सकती थी, तो जब 5-4 महीने के बाद माओ के पेट में बच्चे होते हैं, इसी पुरुष भोग करते रहते हैं, मां काम आते होती है, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो बच्चा पैदा होगा, हाँ लड़की हो या लड़का हो, वो किबरत वक्त कामीना होगा? कोई रोक नहीं सकता, यह साइंस है। मैंने अगर वही काम करना होता जो दूसरे महात्मा करते हैं, तो मुझे नई दुकान खोलने की जरूरत नहीं थी। कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऐसी तालीम देता नहीं है, और उससे नतीजा ये है कि फायदा नहीं होता। अगर हमारी औलाद आज खराब है तो हम खराब हैं, हमारी गलती है, औलाद का कोई कसूर नहीं। तुम जिस किस्म की बीज डालोगे, बीज में गलती है। कणक का बीज दाना खराब है, तुम जमीन में डालो तो पौधा कितना बड़ा होगा। ऐसे ही हमारे ख्यालात, माताओं के ख्यालात बच्चे पैदा करते हैं। बच्चा पेट में है, अच्छे ख्यालात रखो। मैं इसी बात से औरतों का गुरु औरत बना रहा हूं। सब लीजिए, मैं स्त्रियों का गुरु स्त्री इसी बात से बना रहा हूं। ये एक तो ये होगा कि और कुछ नहीं, पैसा ले जाएगी ना, कपड़े ले जाएगी, छत तो नहीं ले जाएगी। मैं इसके बरखलाफ हूं कि औरतें जाके पुरुष महात्माओं के पैर दबाती फिरें ना, यह है। तो जिस घर में कला है, जिस घर में क्लेश है, जिस घर में मियां बीवी की नहीं बनती, वहां तुम बच्चे तो पैदा हो जाएंगे। ये मंगली के बच्चे क्यों पैदा होते हैं? हमारे यहाँ बच्चे मंगली के पैदा होते हैं। इसकी कारण क्या है? कि खावंद और बीवी के दिल एक नहीं होते। वो जो स्वाभाविक एक तरीका है, स्त्री पुरुष भोग करते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है। मंगली क्यों होते हैं पैदा? इसी बात से होते हैं कि मन के अंदर वो सच्चा हित और प्रेम नहीं है। या स्त्री में कसूर है या खावंद में कसूर है, क्या काम है? इस वजह से मैं ये छापा पिटिया, मैं सुखी नहीं हूं इस काम से। आपको सच कहता हूं और दर्द दिल से कह रहा हूं, मगर मेरा कर्म है पिछले जन्म का, और गुरु का हुक्म था कि चोरा छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना, तालीम को बदल जा रहा हूं। तो तुम्हारे अंदर जो कुछ भी नजर आएगा तुमको, जो कुछ भी तुम साधन करके देखोगे, वो तुम्हारे ही जज्बात होंगे। इसका सबूत मैं आपको बहुत कुछ देता हूं। देखो, किसी मुसलमान के अंदर, वो भी किसी रास्ते जाता है अंतर सूफी, क्या कभी उसको राम के दर्शन हुए? क्या उसने कभी हनुमान या सीता देखी? शिव जी उसके अंदर आए? मुसलमान के अंदर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उसको ख्याल नहीं। क्या किसी हिंदू को मोहम्मद नजर आया, जीसस क्राइस्ट नजर आया अभ्यास में? बताओ, नहीं आया। ये सबूत दे रहा हूं कि ये 5 ये पचरंगी फुलवाड़ियां, ये है क्या? सहंसर कमल, त्रिकुटी, सुन, महासुन, भगल गुफा है क्या? ये जिस किस्म का तुम्हारा मन है, उस किस्म के ही दृश्य तुमको तुम्हारे अंदर नजर आएंगे। जैसे संस्कार तुमको पड़े हुए वो नजर आएंगे। जो ख्याल तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है वो आएंगे। इस वास्ते जिस किस्म के ख्यालात रख करके माताएं या बच्चे पेट में होते हैं, जिस किस्म का विचार रखेंगे,
वो होगा। मैं आपको बताता हूँ सच्चा वाकया अखबार का। एक अवलेर के घर में लड़का पैदा हुआ जो हबशी की शक्ल का था। उसने दावा कर दिया अपनी वालिद पर कि ये मेरा लड़का नहीं है, किसी और का है। और क्या किया, मेरे खावन का लड़का है। यह अखबार में निकला था। अब उनका खून मिलाया गया, ठीक बाप के साथ मिल गया। अब जज के लिए बड़ी मुसीबत आई, कैसा क्या करे। जज समझदार था, वो उसके मकान पर गया। चलो, जहां वो औरत रहती थी उस कमरे में हबशी की फोटो थी। उस कमरे में हबशी की फोटो थी और वो जो औरत थी वो उस फोटो को देखती रहती थी। तुम समझ गए मेरी बात को। बच्चा उसके पेट में था, उस फोटो को देखती रहती थी। इस वास्ते उस लड़के की शक्ल और सूरत में हबशी बना गया। क्या कह रहा हूं आपको, मैं वो तालीम देना चाहता हूं जिससे तुम लोगों की जिंदगियां बन जाएं, तुम्हारी और औलाद अच्छी हो जाए, तुम्हारा दीन भी बने, तुम्हारा धर्म भी बने, तुम्हारा ईमान भी बने और तुमको मुक्ति भी मिले। ये बात मैं वो बातें तुमको बता रहा हूं। अगर तुम उन पर अमल करोगे, माताओं, बहनों, भाइयों, वीरों, बुजुर्गों, तुम्हारा भला होगा। अब समझो, मतलब जिंदगी के गुजारने का रास्ता बताता हूं आपको। हम दुखी क्यों हैं? कोई लड़के से दुखी है, कोई औरत से दुखी है, कोई भाई से दुखी है। जिम्मेदार कौन है? अज्ञान। हमको सच्चाई किसी ने बताई, मुझे खुद अफसोस है। मेरे बाप ने मुझे कोई नसीहत नहीं की। हमने जो गलत काम सीखे वो हम जमातियों से सीखे। हमें क्या पता था? तुम लोगों को मैं तो अब बेशर्म हो गया। मैं तो सबको कहता हूँ, लड़कों को, लड़के माँ लड़कियों को सारी बात समझाएं, लड़का उनको समझाए, ताकि उनकी वो ना समझें तो उनकी थी की ड्यूटी की जिम्मेवारी खत्म हो गई। समझ के मेरी बात को मैंने क्या कहा? तो ये जितना अभ्यास तुम्हारे अंतर है ये आसान है, आसान है। कई ऐसे प्रकृति वाले हैं जिनके अंदर खास दर्जा नहीं खुलता, तो कोई हर्ज नहीं खुलता। तो क्या हमने पहुंचना तो आगे है, हमने पहुंचना तो आगे है। कहां हमने सार शब्द के पास जाना है। ये तो अभ्यास इसलिए कराया जाता है कि तुम्हारे मन को ठहरने का मौका मिले। तुम्हारी मर्जी है तुम राम राम से ठहरा लो, तुम्हारी मर्जी है 5 नाम से ठहरा लो, तुम्हारी मर्जी है फकीर चंद के ध्यान से ठहरा लो, तुम्हारी मर्जी है राम से ठहरा लो, तुम्हारी मर्जी है कृष्ण के रूप से ठहरा लो। जहां तो मन को ठहराना है मगर विवेक लेना है। विवेक बगैर किसी कामिल गुरु के नहीं आएगा। नौजवान बैठे हुए यहाँ, पूछो तुम क्या करते हो? तुमने बचपन में कितनी गलतियां खाई हैं? फिर जब बड़े हो जाते हो तो फिर डॉक्टरों के पास दौड़ते फिरते हो। बुरा ना मानना मेरी बात को। साधु ऐसा चाहिए सच्ची कहे बना, के टूटे के जुड़े बचन न बैठा जा। मैं इसकी परवाह नहीं करता कोई मेरे सत्संग में तुम जरूर आओ, आप जी चाहे आओ, आपको जी चाहे मत आओ। मेरे समय तो ड्यूटी जाता जाने लगाई थी। तालीम फकीर चौरात होने से पहले तालीम को बदल जाना, मैं तालीम को बदल चला और सच्चाई के साथ बदल चला। मगर ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूँ यही फाइनल है। समझिए मेरी बात को। मैंने क्या कहा है आपको? पड़ोस कड़ी को भाव खोला पंच रंग गाव करते दलाले, जाके हाथ विवेक है कर देत सवाई। तुम राज नाम जपते रहो,
अगर तुम्हारे मन के ख्यालात शुद्ध नहीं है, वो नाम तुमको खा जाएगा। मैंने क्या कहा है आपको? नाम जपने जब तुम सिमरन करते हो, ध्यान करते हो, क्या होता है? तुम्हारी विल पावर बढ़ जाती है। ये तजुर्बा मुझे हुआ ना, मैं बाहर जाता हूं, दुखिए मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं ध्यान क्या करो, तो जिनका ध्यान बन जाता है उनके काम हो जाते हैं। और किरारे हिज होलीनेस पंडित फकीर चंद को मिलता है। आप समझ गए मेरी बात को कि नहीं? हालांकि फकीर चंद पढ़ुए ने कुछ भी नहीं किया, इसी वास्ते मैं किसी अज्ञानी सत्संगी के घर की कोई चीज खाता नहीं। अगर बाहर जाऊं खा भी आया हूं तो मैंने यहां आकर के 75 रुपए दिए हैं, मंदिर में 50 वहां रसीद काटी, 25 यहां दिए। उनके घर के गया था पटना के घर, वहां रोटी मुफ्त खा के आया। कई कुछ चीज लेके गया था, वो दे आया बच्चों को, तो फैसला पूरा कर दिया। नहीं, आपकी बात समझ में आई है? क्यों कि दूसरे को तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारे ध्यान की शक्ति से मिलना है। किसी गुरु ने, किसी राम ने बाहर से आकर के तुम्हारी मदद नहीं करनी। तुम भूल में हो, और इसी भूल में आकर के इंसानी नस्ल बच गई मजहबों में। तुम्हारा ध्यान की शक्ति है। जिस तरह मैथम वाला पहले काला निशान बना लेता, उसको देखता रहता, आंख नहीं झपकता, आंख नहीं झपकता। तो जब उसको फूल नजर आने लगता है, फूल नजर आने लगता है, तो उसमें ताकत आ जाती है। मैं कई दफा पहले बाहर जाता, कई मुझे कहते, बाबा जी हम तो आपको दर्शन करते हो, आप तो मालूम नहीं होते, हमको तो महाऋषि जी नजर आते हैं। हालांकि उनकी दाढ़ी नहीं थी, मेरी दाढ़ी है। बात क्या थी कि वो मेरी तरफ ध्यान से देखते रहते हैं, ख्याल तो उनके अंदर महाऋषि जी का है, इस वजह मेरी शक्ल उनके अपने ख्याल से महाऋषि जी की मालूम होती है। ये नहीं कि मैं महाऋषि जी बन जाता हूं। जो कुछ है तुम्हारा अपना ये ख्याल है। इस वास्ते अभ्यास के दर्जे में किसी कामिल गुरु की को बताया करो, वरना गुमराह हो जाओगे। लोग किताबों को पढ़ करके हवाले देते हैं, मैं किताबों को पढ़, मतलब तो सिर्फ मन को कंसंट्रेट करने से है कि तुम्हारा मन की चंचलता ही दूर हो। किस तरीके से तुम कर सकते हो? मैं बड़ा चंचल मन था, दाता ने मुझे तंबूरा दे दिया। मेरा मन महा चंचल था, चंचल तो होना था। मैंने कहा कि मैं 13 वर्ष की उम्र में शादी की, 16 साल की उम्र में गृहस्थ में फंसा, तो चंचल नहीं होना तो क्या होना था? मेरी बदकिस्मती थी कि मेरा मन चंचल था। तो दाता ने तंबूरा दे दिया मुझे और सुर करना बता दिया, 4 तारे कह दिया, राधा स्वामी राधा स्वामी। कान से लगा लेता, कंठे बैठा रहता, अंदर कहते जो मर्जी चाहे सुनो। कभी उसी आवाज में कंठा सुनता, कभी उसी आवाज में बीन सुनता, कभी उसी आवाज में क्या सुनता। तो गुरु बेहतर जानता है कि किसी की प्रकृति को स्टडी करके कैसे उसका इलाज किया जाए। स्वामी जी ने बार बार लिखा है, अपने सब ऐबों को गुरु को बताओ। अगर दुनिया जो मानती है गुरु अंतर्यामी है, तो ये क्यों लिखा उन्होंने? ताकि गुरु को मौका मिले तुमको स्टडी करने का कि तुम्हारे मन के अंदर क्या कुछ भरा हुआ है, ताकि उसको वो दूर करने की का कोई इलाज तुमको बता सके। समझ के मेरी बात को? मैंने क्या कहा, आगे पढ़ो। पाप पान पलरा भय सूरत भय डाणे, ज्ञान दोसेरा डार के पूरा कर आए। क्या कर दिया? कहना पाप पुण्य दो पल्ले तराजू के, और सूरज जो है ये डंडी है, इनको बराबर करने के लिए ज्ञान का दुसेरा डाल। इन संतों ने बानियां ऐसी कह दी
कि कोई भरुआ समझ न सके। पाप और पुण्य क्या चीज है? तुम्हारे अपने मन के ख्यालात ही है ना। तुम एक चीज को पाप समझते हो, वो तुमको पाप खा जाएगा। एक चीज को पुण्य समझो, तुमको पुण्य खा जाएगा। समय के मुताबिक पाप पुण्य बदलते रहते हैं। हमारे हिंदुओं में पहले जमाने में जो राजा होता था उसको ईश्वर का रूप समझते थे। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और राजे की इज्जत और उसका हुक्म ऐसे माना जा रहा है जैसे परमात्मा का हुक्म है। मगर अब क्या है? अब जो हमारे राजे हैं इनके बुत जलाए जाते हैं, इनकी फोटो पर जूते मारे जाते हैं। अब इसको लोग पसंद करते हैं, उसको नहीं करते। तो पाप पुण्य के सवाल है, यह ख्याल का है। वो कहते हैं इसको ज्ञान के दुसेरे से पूरा कर। वो ज्ञान क्या है मुझे नहीं पता। कबीर का क्या ज्ञान है मैं क्या जानूं। अगर कबीर होता तो उससे पूछता कि तूने इतनी बानी रच दी है, कोई अकल की बात भी किसी को बताई है या फिर सिर्फ मुंह में ही है हल गया गए। ज्ञान तुम लोगों से मिला। जब से ये यकीन हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मुझे मालूम हो गया कि मेरे अंदर में जो कुछ फुरना फुरता है ये है नहीं, ये सिर्फ कल्पना है। क्योंकि ये कल्पना हुआ तो मैं उसमें फंसता नहीं। पाप और पुण्य की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं रही। मगर मैं मर्यादा को नहीं तोड़ता। मैं मर्यादा को नहीं तोड़ता। मैं जानता हूं पाप पुण्य कुछ नहीं, मगर मैं मर्यादा नहीं तोड़ता। क्योंकि अगर मैं मर्यादा तोड़ जाऊं आइंदा आने वाले भी मर्यादा तोड़ेंगे। यही कृष्ण ने कहा अर्जुन को, मुझे कर्म काम की कोई जरूरत नहीं, मगर मैं उसको पालन करना चाहता हूं ताकि दुनिया पर प्रश्न हो जाए। समझ गए? तो मैं तो ज्ञान को ये समझा। मैं तो आप लोगों का इतना एहसानमंद हूं सत्संगियों का, जितना शायद मैं दाता दयाल का भी नहीं था। दाता दयाल की दया है, उन्होंने ये काम इसी वास्ते दिया था कि जो कुछ मैं चाहता था मुझको मिल जाए, समझ आ जाए, सच्चाई पता लग जाए। तो पता लग गई। आप लोग मेरे सदगुरु हैं, जिन्होंने अपना तजर्बा मुझे आगे बताया। आगे कर सौदा घर को चले रोका दरबानी। वो कहते हैं ये नाम का सौदा कल के मरने लगे तो दरबान ने रोका। दरबान का था मन, हमारा मन। आगे लेखा देने जे नाम का कहाँ का व्यापारी। जब अंदर जाता है आदमी मरते समय तो मन तो उसके साथ होता है ना। वो जो कुछ उसने किया हुआ उसके सामने आता है। तो क्योंकि उसने निज नाम को हासिल किया हुआ कि ये सब जो कुछ भी है ये सब कल्पना है, माया है नहीं समझ में आती है। उसको ये ज्ञान हुआ है, फिर क्या होता है आगे पर? पानी से बानी बहे गुर छाप दिखाई। इतना सोने का येल भय जम शीस नवाई। समझे मेरी बात को? जब मरने लगता है छपने सामने आती हैं, क्योंकि उसको ज्ञान हुआ है तो ये सब जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है ये है नहीं, ये फासता है। खाए दादा दाल का रूप आया, खाए बाबा सावन सिंह का आया या राम का आया या और पुत्र आया या कोई भी बात आया जिसने सत्संग सुना हुआ है, बात उसकी समझ में आई हुई है, तो उन रूपों की तरफ नहीं खींचेगा। रूप आएंगे उसके सामने, मगर वो जानता है कि ये कल्पित है नहीं, वो खींचेगा नहीं।
नहीं समझ में आती है तो वो खींचेगा नहीं। क्यों उसको बताएगा? वो गुरु ने उसको ये ज्ञान दिया हुआ है। तो जब गुरु का ज्ञान उसके सामने आएगा, वो जो जमराज हो रहा है वो पीठ दे के भाग जाएंगे। क्या मतलब कि वो जो शक्लें हमारे सामने मरते समय आएंगी, नहीं समझ में आती है, उनमें हम फंसेंगे नहीं। ये है इसका मतलब, जो मैंने समझा, मगर मैं दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूँ यही ठीक है। समझ में जो आया मैंने बता दिया। दूसरे दादा दाल ने कहा था तेजी में फकीर ने माना बदल जाएगा, फिर छोड़ने से पहले तालीम बदल जाने। बाबा सावन सिंह की चलने में गया था, उन्होंने कहा था निर्भय होकर काम करना, मैं तेरी पुष्टि बना रहूंगा। दूसरे जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, अच्छा है तो, जो बुरा है तो, वो मैं आपके चरण कमरे में फेल कर दिया। सबको प्यारा स्वामी आरती कर दो।